और इन्हें ताना बाना दिया जाता था उस ऑफिस में। सही से कार्य करने चाहते भी थे तो कर नहीं पाते, क्योंकि उसके जो क्लर्क थे चपरासी, अब यहाँ समझ सकते हैं कि बड़े घराने का जो चपरासी है और इस प्रकार से जो है कि उनके साथ कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, तब तक होता है ना कि आप किसी पद पर आसीन रहते हैं और ऊपर वाले की कृपा से आपका कहीं सेटलमेंट हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा आप सभी को लगता है। आप कहेंगे सर क्या? अब जो डॉक्टर अंबेडकर वहां पे सेना में क्या थे भाई, तो कह रहे हैं कि सर सेना के सचिव थे गायकवाड़ के यहाँ। तब तक सफलता की दहलीज पर डॉक्टर अंबेडकर की नियुक्ति हो जाती है मुंबई में। डॉक्टर अंबेडकर की नियुक्ति हो जाती है मुंबई में। काहे लिए सब? तो होता है उनकी अब प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हो जाती है। किसके पद पर? तो प्रोफेसर के पद पर इनकी अब जो है कि प्रोफेसर के रूप में अब इनकी जब नियुक्ति होती है तो बात महत्वपूर्ण होता है। अर्थात कहें तो डॉक्टर अंबेडकर गायकवाड़ के यहाँ से जो सचिव का कार्य कर रहे थे द इंड करके, और फिर अपने यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, और प्रोफेसर के पद पर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। फिर समस्या वही होती है जहाँ गायकवाड़ के यहाँ जो समस्याएं चल रही, अर्थात छुआछूत की भावना अब कॉलेजों में भी दिखने लगी थी। और कॉलेज में कौन करता सर? कॉलेज होता है। अब आप समझ सकते हैं कि कॉलेज में तो एक समझदार लड़का पढ़ता है, सिंसियर एकदम, अपने आप में सब कुछ मिलता जुलता रहता है, और उस कॉलेज के बच्चों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा इनके साथ फिर भेदभाव प्रारंभ होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस विचार से प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए थे, अब सभी चीजें अब प्रिंसिपल महोदय को पता चलती हैं, और प्रिंसिपल महोदय ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा अपने विद्यार्थियों के द्वारा करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो है कि हमने शुरुआत में ही बताया कि जो उनके विद्यार्थी रहते हैं डॉक्टर अंबेडकर से पढ़ने से मना कर देते हैं, ठीक है, मना कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है? यही नहीं, शिक्षक भी भेदभाव इनके साथ करना